दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ जियो की तरफ से। जियो ने यहाँ पर हाल ही में बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर अपना 5G सर्विस को रोल आउट कर चुका है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा सिटी के अंदर यहाँ पर जियो का 5G सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक वेबसाइट के अंदर जाना होगा। तो दोस्तों उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे ही स्क्रॉल करते हैं वहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उस पर टैप करके आप अपना स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका स्टेट अवेलेबल नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जियो यहाँ पर अपना 5G सर्विसेज आपकी स्टेट के अंदर प्रोवाइड यानी रोल आउट नहीं किया है। इन फ्यूचर के अंदर ज़रूर आपकी स्टेट के अंदर भी जियो यहाँ पर रोल आउट करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका स्टेट अवेलेबल होता है उस पर टैप करते ही जितने भी सिटीज़ होते हैं आपके स्टेट के अंदर जिनके अंदर जियो 5G सर्विसेज अवेलेबल हो यानी रोल आउट कर चुके हैं, वो सिटीज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख के समझ सकते हैं कि कितने सिटी के अंदर यानी आपके स्टेट के कितने सिटी के अंदर जियो 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आपके एरिया के अंदर जियो 5G सर्विसेज अवेलेबल होता है तो उसे यूज़ करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना होगा। जियो 4G सिम जिसके अंदर एक एक्टिव 4G प्लान, उसके बाद आपके पास एक 5G स्मार्टफोन होना होगा। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ आपके पास होता है तो तुरंत आप जो वेबसाइट में पहले बता चुका हूँ स्टेट्स देखने के लिए, वही वेबसाइट के अंदर जाना होगा। ऊपर एक बटन देखने के लिए मिलेगा आपका डिवाइस चेक करने के लिए कि यहाँ पर जियो 5G सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपका 5G डिवाइस कंपैटिबल है या नहीं। जैसे ही आप उस बटन पर टैप करते हैं उसके बाद वहाँ पर आप अपना जियो नंबर देना होगा, OTP के थ्रू वहाँ पर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर आपका एक कंग्रेचुलेशन मैसेज देखने के लिए मिलेगा अगर आपका 5G डिवाइस सपोर्ट करता है जियो 5G सर्विसेज यूज़ करने के लिए। अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको कहेगा कि आपको यहाँ पर एक 5G डिवाइस के अंदर अपग्रेड करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशन देखने के लिए मिलता है उसके कुछ ही घंटे के अंदर आपको यहाँ पर जियो ऐप के अंदर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वो है कि अब आप यहाँ पर 5G सर्विसेज यूज़ करने के लिए एलिजिबल है, प्लीज़ स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका डिवाइस का सारा चेकिंग किया जाएगा जियो की तरफ से। तो वो सारा चेकिंग सक्सेसफुल होता है तो वहाँ पर आपको 5G सर्विसेज यूज़ करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जियो का 5G सर्विसेज अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपका सिग्नल के अंदर 5G का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तब तक आप 5G का सर्विसेज अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ को ध्यान में रखना होगा, वो है कि कभी कभी यहाँ पर किसी भी और एरिया के अंदर आप जाते हैं तो तब वहाँ पर जियो का 5G सर्विसेज अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर आपका सिग्नल 4G के अंदर चला जाएगा। तो तब अगर आप डाटा यूज़ करते हैं तो वो डाटा आपके प्लान के अंदर जो भी बचा हुआ डाटा होता है उसके अंदर कट जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप सक्सेसफुली जियो का 5G सर्विसेज यूज़ करते हैं उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आपके एरिया के अंदर जियो का 5G का स्पीड कितना देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर 3 रूल्स लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर पहला रूल है कि आने वाले सारे स्मार्टफोन्स या फिर स्मार्ट वेरेबल्स के अंदर ज़रूर से ज़रूर Type-C पोर्ट केबल चार्जिंग ही होना होगा। बाकी कोई भी और चार्जर होता है तो वहाँ पर वो फ़ोन्स को इंडिया के अंदर बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है कि आने वाले सारे स्मार्ट टीवीज़ के अंदर अब आपको मिनिमम से मिनिमम एक सैटेलाइट ट्यूनर होना ही होगा। अगर यहाँ पर ये सैटेलाइट ट्यूनर होता है तो आसानी से इंडिया के अंदर किसी भी यहाँ पर DTH या फिर कोई भी सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा 153 फ्री चैनल्स को देखने के लिए। जैसे ही यहाँ पर ये सैटेलाइट ट्यूनर आता है उसे ही यूज़ करके डायरेक्टली इंडिया के अंदर 153 चैनल्स फ्री चैनल्स है उसे यानी यूज़र्स देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा रूल है कि यहाँ पर अपकमिंग CCTVs के अंदर उसके अंदर ज़रूर से ज़रूर इतना मिनिमम क्वालिटी ज़रूर होना होगा, ऐसा यहाँ पर रूल लेकर आने वाला है। जैसे कि वो 3 मेगापिक्सल हो सकता है, 5 मेगापिक्सल हो सकता है या फिर हार्डवेयर के कुछ हिसाब हो सकता है। कुछ मिनिमम इस स्टैंडर्डाइजेशन को ऐसा रखना होगा इस CCTV के अंदर, ऐसा यहाँ पर रूल लेकर आने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये सारे स्टैंडर्डाइजेशंस को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? नीचे कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ BSNL की तरफ से। BSNL ने यहाँ पर हाल ही में अपने 3 प्लान्स के अंदर बेनिफिट्स को कम कर चुका है।
तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्लान है कि 269 रुपीज़ का। अगर आप पहले इस प्लान को रिचार्ज करते थे तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स और डेली 100 SMS मिलता था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको 30 डेज़ का वैलिडिटी मिलता था। लेकिन दोस्तों अब अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ का वैलिडिटी मिल रहा है। उसके बाद दूसरा प्लान है कि 499 रुपीज़। पहले इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स और डेली 100 SMS मिलता था 80 डेज़ तक। लेकिन दोस्तों अब अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 75 डेज़ का वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट प्लान है कि 769 रुपीज़ का। पहले इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स और डेली 100 SMS मिलता था 90 डेज़ तक। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 84 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से BSNL यहाँ पर अपना प्लान का बेनिफिट्स को कम करके प्राइस हाइक कर रहा है। तो दोस्तों BSNL की तरफ से ऐसा करना आपको कैसा लगा है, नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों अगले न्यूज़ सुनने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ वी की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे वी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कर्जे में है। लेकिन दोस्तों पिछले साल ही वी यहाँ पर अपना 5G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम को परचेज कर चुका है। लेकिन दोस्तों अब तक वी यहाँ पर अपना 5G सर्विस को स्टार्ट नहीं किया है, यानी रोल आउट नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर एक रूल है, वो है कि 5G स्पेक्ट्रम को परचेज करने के बाद 1 साल के अंदर यहाँ पर कम से कम 3 मेट्रो सिटीज़ के अंदर यहाँ पर 5G सर्विसेज को स्टार्ट करना होगा। नहीं तो यहाँ पर उस कंपनी को, यानी जो स्पेक्ट्रम परचेज किया है उस कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों वी को यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर यहाँ पर अपना 5G सर्विस को रोल आउट करना होगा 1 साल के अंदर। नहीं तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बड़ी रकम यहाँ पर पेनल्टी के रूप के अंदर पे करना पड़ेगा। या फिर ये भी चांसेस है कि गवर्नमेंट यहाँ पर वी कंपनी का जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है वो भी यहाँ पर वापस ले सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वी यहाँ पर 1 साल के अंदर 3 मेट्रो सिटीज़ के अंदर यहाँ पर अपना 5G सर्विसेज को लेकर आ पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।